गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सुदिका के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि अब वो वक्त आ गया है जब सुदिका और गुल्लू को वापस अपने घर कानपुर जाना है। तो दोस्तों हमने सारी तैयारी कर ली है। अब नानी के घर को छोड़ने का टाइम आ गया है, यानी कि मुझे अपने मायके से अब वापस कानपुर जाना है हस्बैंड के पास। तो यहाँ सुबह सुबह सारा जो मेरा रूम है वो बिखरा हुआ है। ये रिंग लाइट्स वगैरह और ये हेयर स्ट्रेटनर, ये सब चीज़ें मैंने अपनी रख ली हैं। सीमा भाभी, कैसा लग रहा है आपको? मैं जा रही हूँ अब। याद आएगी मेरी? क्यों ना आई? क्यों नहीं आएगी? मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी यार। ये थी सीमा भाभी, जिन्होंने पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सेवा करी है मेरी। ये हमारे घर पर काम करती हैं झाड़ू पोछा बर्तन का। और यहाँ पर मैंने अब अपना बॉक्स, मेकअप बॉक्स और ये गुल्लू बेबी के कपड़े जो हैं जो ऊपर ही रख लिए हैं मैंने, डायपर और जो हमें अभी रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी वो सारा सामान हमने उस डलिया में, मतलब उस बॉक्स में रख लिया है। गुल्लू के पापा फ़ोन चला रहे हैं क्योंकि उनको कुछ काम तो है नहीं, वो ससुराल में आके टेंशन फ्री हो जाते हैं। और गुल्लू की नानी उसको रेडी कर रही हैं, तेल मालिश करके उसको तैयार कर रही हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर पूरा रूम देख रही हूँ, अपना जो मायके वाला रूम है, क्योंकि इस बार 3 महीने रुक गई हूँ तो बहुत मुश्किल हो रहा है अपना रूम छोड़ के जाना। तो वो वक्त आ गया है कि अब मायके को अलविदा कहना पड़ेगा। मम्मी यहाँ पर हमारा तिलक वगैरह कर रही हैं, नज़र उतार रही हैं। जब घर से कोई जाता है लड़की दामाद वगैरह तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही मीठा खिला के उसको भेजते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं। तो मम्मी मेरी अलग ही तरह से इस टाइम पर बहुत इमोशनल हो चुकी थी और मैं भी बहुत इमोशनल हूँ। माँ बेटी हम दोनों बहुत रोए रात भर, क्योंकि अचानक से प्लान बना था हमारा कानपुर जाने का। तो हस्बैंड को अचानक से कुछ यहाँ काम था तो बोले कि मैं तेरे को लेने ही आ रहा हूँ। उनका भी मन नहीं लग रहा था हम दोनों के बिना, क्योंकि 3 महीने हो गए बीवी बच्चों के बिना, और शादी के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से फिर वो बोले कि त्यौहार पर मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ रहो, तो फिर इसलिए वो हमें लेने आ गए थे। लेकिन इधर मम्मी का जो दुख है, क्योंकि मम्मी ने गुल्लू को जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी से गुल्लू का कर रही है। 3 महीने पहले मैं मायके आ गई थी प्रेगनेंसी में और 1 महीना पहले भी रुक कर गई थी। तो इसीलिए मम्मी ने गुल्लू का सब कुछ किया है। तो इसीलिए उनको गुल्लू की बहुत मतलब अटैचमेंट है उनको, और उनको ये फील हो रहा था कि हम लोग त्यौहार पर जा रहे हैं। अभी 15 दिन ही हुए ऑपरेशन को और मैं जा रही हूँ, इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। कह रही थी हम खिला भी नहीं पाए इसको, बाबू को। मम्मी चाहती थी कि कम से कम 3-4 महीने और रोक लूँ, पर वही है, शादी के बाद लड़की के लिए बहुत बड़ी विडम्बना होती है कि मायके वालों को कैसे छोड़ूँ और हस्बैंड को भी कैसे छोड़ूँ। तो दोस्तों बस दिल पे पत्थर रख के कैसे भी करके पतिदेव के साथ मैं जा रही हूँ कानपुर। और ये मेरी चाची हैं, मेरा कज़िन ब्रदर है सौरभ, ये सब भी आ गए थे। और मतलब सौरभ मुझे बाय कर रहा है कि हाँ दीदी जा रही हूँ। ये भी की परी, पापा की परी, सॉरी मम्मी की परी। ठीक है चल आओ ना। सूट रखा है खरीद के। अरे चाची सूट उठ अरे अब ये तो चाची, अरे तो क्या हो गया? कहाँ आते भाई, वो तो बंद है। सही है, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है, चले जाना मम्मी, चले जाएंगे थोड़ी देर, ठीक है? ये खा लो। अरे नाश्ता लगा के रखा सब चीज़ है। अब तुम उनका इतना थोड़ी पता था। खा तो लिया, खा लो। तो हम लोग चाची के घर पर नहीं जा पाए थे, बाहर उनसे मिलकर आ गए थे। और चाची बाहर ही हमारे लिए रसगुल्ले वगैरह ले आई थी, बोल रही थी नाश्ता रेडी है, सब कुछ रेडी है, खा के चलो अंदर। पर मैं प्रेगनेंसी फ्लो में फिट होकर बैठ गई थी तो मैं निकलना नहीं चाहती थी। मैंने कहा चाची ठीक है अब यहाँ पर ही मिल ली सबसे, अब अंदर ना बुलाओ। उसके बाद दोस्तों हमारा कारवां चल दिया है और हम चल गए हैं अपने कानपुर जाने के लिए अपने बाबू के साथ। और यहाँ पर हमारी कार रुकी है रामनगर में। रामनगर की पकौड़ी बहुत फेमस है, तो मैंने, ये रामनगर है बरेली वाला रामनगर है, उत्तराखंड वाला नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि यहाँ की पकौड़ी बहुत फेमस है, मुझे यहाँ की पकौड़ी खिलाओ और आप भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ये रामनगर की फेमस पकौड़ी, आलू और मूंग दाल की पकौड़ी ज़रूर खाती हूँ, आप भी ट्राई करके देखें। अच्छा कानपुर में एक चीज़ मैंने देखी, वहाँ पकौड़ी नहीं मिलती, सारे ठेलों पे वहाँ पर वो फिंगर विंगर बेचते रहते हैं, पता नहीं क्या वहाँ पकौड़ी नहीं मिलती। कानपुर में कहीं पकौड़ी मिलती है तो प्लीज़ कमेंट गाइज, मैं अगली बार वहीं पकौड़ी खाने जाऊँगी, क्योंकि तरस जाती हूँ मैं कानपुर में पकौड़ी खाने के लिए। इसके बाद हमने जो अपना स्टे किया वो हमने बदायूं में स्टे किया, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जो थी वो बदायूं में थी। तो यहाँ पर ये उनके स्टाफ मेट के घर पर हम लोग रात में रुक गए थे और हस्बैंड यहाँ पर उनके साथ में डिनर कर रहे हैं। हम लोग डिनर कर चुके हैं, ये गुल्लू बेबी सो रहा है और पास में जो बच्ची है वो मेरे हस्बैंड जो है उनके दोस्त की, उनके फ्रेंड की बेटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। तो
क्योंकि कानपुर बहुत लंबा सफ़र हो जाता है तो इसलिए फिर हमने सोचा रास्ते में एक ब्रेक ले लेते हैं, बच्चा छोटा है साथ में तो रुक जाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग रुक गए थे वहाँ पर। रात काफ़ी हो गई थी क्योंकि घर से निकलते निकलते शाम हो गई थी, तो हमने सोचा कि रात में ड्राइव करना सेफ़ नहीं है। ये हम लोग इन लोगों को बाय बाय करके और हम कानपुर जा रहे हैं बदायूं को छोड़ते हुए। अब हम जा रहे हैं, बदायूं में भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। बिफोर मैरिज मैं इनसे मिलने आती थी यहाँ पर, तो वो सारी, और ऊपर से मेरा होम टाउन भी है बदायूं, तो इस वजह से अब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग कानपुर के लिए निकल चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह का, और यहाँ पर हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी भगा रहे हैं स्पीड में, क्योंकि इनको वापस जाकर ज्वाइन करना है अपना ड्यूटी। और साथ में मैं अपने बुआ के बेटे को लेकर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। और हाँ, मेरे साथ मेड है यहाँ पर मेड वो सब नहीं कर सकती। मेड एक टाइम पर आएगी जाएगी, काम सारा करेगी, बट फिर भी क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है और बेबी के लिए जितने लोग हों उतने कम ही पड़ते हैं, तो मैं इसलिए साथ में ले आई थी। और अभी मेरे स्टिचेस में भी थोड़ा पेन रहता है और नए नए स्टिचेस हैं, तो इसलिए साथ में कोई ना कोई होना चाहिए, इसलिए मैं ले आई थी अपने फुफेरे भाई को। और हम इस व्यू के साथ जा रहे हैं कानपुर। खेतों में धान खड़े हैं, वो गेहूँ। अब हस्बैंड बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे इसलिए थक गए थे, तो इसलिए पीछे बैठ गए वो गुल्लू को लेके। मैं भी बहुत देर से थक गई थी गुल्लू को गोदी में लिए, तो अब वो गुल्लू को पीछे लेकर बैठ गए गोदी में। और देखिए, जब ये गुल्लू को गोद लेते हैं तो इनके चेहरे पर ना एक अलग ही स्माइल होती है, और मतलब बहुत खुश होते हैं बेबी को देख के, बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को गुल्लू के होने से पहले ऐसा इतना सीरियस इमोशनल कभी नहीं देखा। मतलब हमेशा मस्त रहते थे ये, अभी भी गुल्लू के संग बहुत मस्ती करते हैं, बट एक होता है ना इमोशनल बॉन्डिंग, मतलब बहुत अच्छी है। जब रात को गुल्लू सो के, मतलब जैसे ही उसकी चीख रोने की आवाज़ आती है तुरंत मुझसे पहले वो उठ जाते हैं। तो ये मतलब ये सब चीज़ें देखने के बाद लगता है कि हाँ, मतलब फादर पापा बनना मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। छोले भटूरे मंगाए, पाव भाजी खाएगा, पराठा आलू प्याज पराठा खुद देख ले, तो वो डोसा कुछ खाना दे। सुबह से चलते चलते हम लोगों को भूख लग गई थी, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर एक प्यारा सा रेस्टोरेंट था, खुला खुला सा, मतलब हम वहाँ रेस्टोरेंट के लॉन में बैठ गए थे, अंदर नहीं गए हम। यहाँ खुले में अच्छा लग रहा था हमारे बेबी को और मुझे भी। यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो मैंने ब्रेकफास्ट में डोसा लिया था और इन लोगों ने डोसा के साथ ये लस्सी भी ली। लस्सी ठंडी है इसलिए मैंने नहीं, मैंने पीऊँगी। गुल्लू तो देखो, ये बेटा गुल्लू बेटा, गुल्लू गुलगुला मेरा। ये ब्लू कलर के कपड़ों में प्यार लगता है बेबी, अलग ही लगता है ब्लू कलर के कपड़ों में ना। अच्छा, पापा का बेटा है ये। इसको सही से करो, अभी कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर बढ़ते हैं कानपुर की तरफ, और वापस हमने अपना हाईवे पकड़ लिया और हम यहाँ पर बस कानपुर पहुँचने ही वाले हैं। इसी के साथ हम अपने घर पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब हमारा जो कानपुर वाला घर है उसमें गुल्लू की फ़र्स्ट टाइम एंट्री होने जा रही है। आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली हम लोग आज आ गए हैं अपने घर में वापस, बहुत खुशी हो रही है। अब हम कानपुर आ चुके हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारी डेली लाइफ ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर।